तो बीजेपी नाटक कंपनी बन गई है, वो एक मदारी के चक्कर में फंस गई बीजेपी है। बताओ, मदारी के चक्कर में ये मोदी दिखाई देगा चैनल तो मोदी टीवी फोड़ा रहो जी, हमें बड़ा अच्छा लगा तो पर जाना हमारो सत्यानाश कदी डीजल का भाव देख लो तो चिल्ला रहो टीवी पे, भाइयों बहनों डीजल के पैसा कम भय के नहीं है। अरे तुम्हारी ऐसी तैसी मारो, देश की जनता का वादा है काले अंग्रेजों अब तुम भागने के लिए तैयार हो जाओ और लंगोटी हाथ में ले लो, झोला हाथ में ले लो। अब किसान आए तुम्हारे पीछे, किसान आए तुम्हारे पीछे, वादा करते हैं आपसे हम लोग। इनकी चूल्हे हिला देंगे, इनकी औकात नहीं है कि किसान आंदोलन को कमजोर कर लें। अगर इन्होंने कमजोर करने की कोशिश की हम छोटे छोटे बच्चों को भी यहाँ बुला लेंगे और इन काले अंग्रेजों को इनकी औकात नहीं दिखा देंगे, तब तक दिल्ली से हम कूच नहीं करेंगे, चाहे हम 2024 तक बैठना पड़े। नमस्कार, आदाब। फैजान फारूकी नाम है मेरा। द पब्लिक व्यू देख रहे हैं आप। इस वक्त मैं मौजूद हूं, यहाँ किसान प्रोटेस्ट चल रहा है, नोएडा बॉर्डर पर मौजूद हूं मैं। यहाँ पर हमारे साथ किसान मौजूद है। आपने सुना होगा जय जवान जय किसान, और आज दो मंच पर जवान और किसान एक साथ है। हमारे साथ एक्स आर्मी ऑफिसर हैं। सर, ये तो पता है, सबको पता है कि आप किस लिए बैठे हैं, वार्ता हुई, इससे कुछ नहीं है। मैं एक सवाल करूंगा आपसे, क्योंकि आप आर्मी ऑफिसर हैं, किसानों के साथ हैं, आर्मी में सेवाएं भी दी होंगी, देश की रक्षा की होगी। जब आपको पाकिस्तानी कहा जाता है तो कैसा लगता है? बहुत बुरा लगता है, जिनको शब्दों में व्याख्या नहीं किया जा सकता कि हम भारतीयों को, हमारे ही लोग जो हमने उस कुर्सी पे बिठाया, जिनको झोला लेके घूमते थे, हम लोगों ने ही उनको वहां काबिल बनाया और वो ही हमें मंत्र सिखा रहे हैं। उनको शर्म आनी चाहिए। ऐसे नेताओं को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए, जो अपने हक के लिए आज इस ठंड में, वर्षा में, इस तरह से हमारे बुजुर्ग 100-100 साल के बुजुर्ग हमारे, जिनको हम चारपाई से नीचे नहीं उतरते थे, उनके पैरों को दबाते थे, वो ठंड में शहीद हो गए हमारे भाई। इनको शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। अच्छा, कांग्रेसी भी कहा जाता है, बोले ये कांग्रेस के भड़काए हुए हैं। बताइए, भड़काए हुए हैं क्या आप? क्या हम इंसान नहीं है? इनके पास दिमाग है क्या? यही बुद्धिमान है कि हमको कौन भड़काएगा? इनकी औकात क्या है हमको भड़काने की? हम सब आज इंटेलिजेंट लोग यहाँ पर बैठे हो, भारत का प्रत्येक आदमी इंटेलिजेंट है। अगर इनके सोचने का नजरिया गंदा है तो ये लोग गंदे लोग हैं जो हमको अलग नजरिए से देख रहे हैं। हम सब अपना अच्छा बुरा जानते हैं और अच्छा इनसे हम करवा लेंगे या नहीं जानते हैं तो लोग। अच्छा, चलिए, एक बार वार्ता फेल हो रही है लगातार, ठीक है, सरकार नहीं मांग रही, तो उस वार्ता में किसान क्यों जोर नहीं देते कि आप फाइनल करें सीधा डायरेक्ट? नहीं, किसान अब धीरे धीरे आना शुरू हो गया है। तवा एकदम तो गर्म नहीं, रोटी जल जाएगी। जब तवा, मोटा तवा होगा और धीरे धीरे गर्म होगा तो रोटी बढ़िया सिकेगी। अब गांव में ट्रैक्टरों की तैयारी हो रही है, यानी मैं गांव आगरा से आया हूं चल करके, और मैंने फोन भी कर दिया। पूरे लोग यहाँ पर परेड कर रहे हैं 26 जनवरी के लिए। इनकी चूल्हे हिला देंगे, इनकी औकात नहीं है कि किसान आंदोलन को कमजोर कर लें। अगर इन्होंने कमजोर करने की कोशिश की हम छोटे छोटे बच्चों को भी यहाँ बुला लेंगे और इन काले अंग्रेजों को इनकी औकात नहीं दिखा देंगे, तब तक दिल्ली से हम कूच नहीं करेंगे, चाहे हम 2024 तक बैठना पड़े। और इस सरकार को तब जाना ही पड़ेगा। ये हम सब लोगों का संकल्प है। ये सब मेरे भाई यहाँ पर बैठे हुए हैं इस उम्र में, तो कुछ न कुछ लेके जाएंगे, खाली हाथ नहीं जाएंगे। हम आपको ये आश्वासन देते हैं कि हम वापस नहीं जाएंगे। और मीडिया वाले भाई, आपसे भी मेरा निवेदन है कि इन्होंने जुडिशरी पे कब्जा कर लिया, मीडिया पे कब्जा कर लिया, चुनाव आयुक्त पे कब्जा कर लिया। अब तो हमारा पूरा देश इनके कब्जे में आ गया है और काले अंग्रेजों के अगर चंगुल से नहीं छोड़ा दिया तब तक चैन से हम बैठेंगे नहीं। आपसे वादा करते हैं इस बात का। एक पूर्व सैनिक का वादा है, एक हमारे किसान यूनियन का वादा है, भानु जी का वादा है, देश की जनता का वादा है। काले अंग्रेजों अब तुम भागने के लिए तैयार हो जाओ और लंगोटी हाथ में ले लो, झोला हाथ में ले लो। अब किसान आए तुम्हारे पीछे, किसान आए तुम्हारे पीछे, वादा करते हैं आपसे हम लोग। बहुत अच्छा। एक साल पहले अब से धरना चल रहा था शाहीन बाग का, उसमें यह कहा गया सोशल मीडिया पे कि 500 रुपये बिरयानी में है। अब ये कहा जा रहा है कि 500 रुपये और हलवा पूरी में है। तो ऐसा कुछ मसला है क्या सर? ये तो कुछ भी कह सकते हैं, हमको चाइना का कह दे, पाकिस्तान का कह दे, गुंडा कह दे, गैंगस्टर कह दे। अब हम इतने लोग बैठे हुए हैं,
इनका कोई भरोसा नहीं, यहाँ से उठा लेंगे, कह देंगे तो गैंगस्टर हैं, ये तो गुंडे हैं, इनको तो जिले से बाहर करो। जो जिले से पार किए हुए आज कुर्सी पे बैठे हुए हैं, हम वैसे आरोप लगा रहे हैं। अरे बेशरम लोग, अरे तड़ी पार लोगो, तुम लोग सुधर जाओ। अब वो दिन दूर गए कि तू हिंदू, तू मुस्लिम, तू सिख, तू ईसाई, मतलब यही बुद्धिमान है, यही विदेश में पढ़े हुए हैं। हम तो यहाँ के सरकारी स्कूल में पढ़े हुए हैं, और सरकारी स्कूल में पढ़े हुओं को ये बर्दाश्त करके बता दे मेरे भाई। अब तो टेलीविजन देखने का मन नहीं करता है। अब तो जितने चैनल है, एक आध चैनल है देखने को मन करता है। और अगर ये मोदी दिखाई देगा चैनल तो मोदी ने टीवी फोड़ा रहो जी, हमें बड़ा अच्छा लगा तो। पर जाना हमारो सत्यानाश कदी डीजल का भाव देख लो तो चिल्ला रो टीवी पे, भाइयों बहनों डीजल के पैसा कम भयेगा नहीं है। अरे तुम्हारी ऐसी तैसी मारो, अब क्यों ना कह रहे, अब कहाँ मर गए हमारे राजनाथ जी थे। मैं खेरागढ़ तहसील का रहने वाला हूँ, ता ठाकुर ज्यादा है ता राजनाथ भेज दे, ता जाट ज्यादा है वहां जाट भेज दे, ता गुर्जर ज्यादा है गुर्जर भेज दे। मैं राजनाथ जी को पूछना चाहूंगा, जब कांग्रेस की सरकार थी अच्छे भाषण देते तो, जब किसानों का आंदोलन होता था ही है। अब राजनाथ जी कौन से विले में घुस गए। खेरागढ़ तहसील में कई बार तुम वोट मांगे हुए आए, और कई बार तुमने वादे किए, लोगों ने वोट दिए तुम्हारे कहने पर और जिता दिए। आज हम खेरागढ़ तहसील के आंदोलन में बैठे हुए हैं और तुम दिल्ली में बैठे हुए हो, आज मिलने नहीं आ सकते। कौन से शर्म के पानी आंखों में लेके तुम अब खेरागढ़ में आओगे। वही सभा में खड़ा होकर के राजनाथ जी, वहीं आपको बेनकाब करूंगा। मैं रामराज सिंह सिकरवार खेरागढ़ तहसील से बोल रहा हूँ, आइएगा खेरागढ़ तहसील में। अभी जो मैंने पिछली वीडियो कल अपलोड करी थी उस पर एक कमेंट आया है, उस पर कहा गया है कि इन किसानों से पूछिए कि इनको 2000 रुपए नहीं मिलते हैं। 2000 का नाटक हुआ था चुनाव में, 1 महीने में जिनको देना था दे दिए। अब 90% लोगों के 2000 आना बंद हो गया। अब तो आगरा भज रहे हैं, को 500 मांग रहे हैं, तुम्हें 2000 मिल जाएगा, 1000 मांग रहे हो 2000 मिल जाएंगे, 1000 ले जाते हैं। पर अपलोड ना है रो न 10% किसान के मुश्किल से आ रहे हैं। भैया बीजेपी किसी जमाने में थी, हम भी साथ थे। अब तो बीजेपी नाटक कंपनी बन गई है, एक मदारी के चक्कर में फंस गई बीजेपी। अब तो मदारी के चक्कर में फंस गई है, बस ये कंडीशन है।